वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैन एफएक्स। और अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को ऑल पे कर दें, क्योंकि आने वाले टाइम में इतनी मज़े की मैं वीडियोस लाने वाला हूँ ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग कि तुम लोग ये बोलने पे मजबूर हो जाओगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। बात करते हैं आज के लेक्चर की। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है SNR यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं, आई नो तुम लोगों को बहुत से यूट्यूबर, बहुत से टिकटॉकर्स ने बोला होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में लिक्विडिटी का काम करती हैं, बट हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ गोल्ड मार्केट की। और गोल्ड मार्केट में SNR ड्रा कैसे करना है। बेसिकली SNR मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी है जिसके ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, वीडियो को एंड तक देखना। मैं कहता हूँ तुम लोग ICT हर एक चीज़ भूल जाओगे अगर तुम SNR सीख जाते हो, तो तुम्हें मार्केट को प्रेडिक्ट करने में कोई मुश्किल नहीं होने वाली, तुम्हें बहुत ही इजी लगेगा। इससे पहले किसी ने मार्केट स्ट्रक्चर वाली वीडियो नहीं देखी तो मेरी पहली वीडियो जाके देख सकता है। मार्केट स्ट्रक्चर वन ऑफ द मेन थिंग है, उसके बाद आता है SNR। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो बात करते हैं SNR की। बहुत से यूट्यूबर्स ने आपको बोला होगा ये लिक्विडिटी का काम करती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। SNR यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट गोल्ड की मार्केट में स्पेशली बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क करती है। अब देखते हैं SNR किस टाइप की होती है। यहाँ पे टोटल 2 तरह की SNR होती हैं। सबसे पहले तो बहुत से यूट्यूबर्स, बहुत से लोगों ने आपको बोला होगा किसी बड़े टाइम फ्रेम में जाना है, डेली, आवरली, H4, H1 में, वहाँ पे कुछ लाइक इस तरह से आप लोगों ने सपोर्ट ड्रा कर लेनी है। मार्केट यहाँ से बाय जाएगी, इसका रिटेस्ट करेगी, यहाँ से सेल जाएगी, और इसी तरीके से आपने लगाते जाना है। यहाँ पे कुछ हद तक ये चीज़ वैलिड है, बट मैं बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं लगाता। मेरा SNR लेवल लगाने का तरीका 110% अलग है। अब यहाँ पे बात करते हैं, हमने ना तो H1 को देखना है ना तो H4 को देखना है। सबसे पहले SNR लगाने से पहले आप लोगों को मार्केट स्ट्रक्चर लाजमी आना चाहिए। अगर मार्केट स्ट्रक्चर नहीं पता, मार्केट स्ट्रक्चर बिल्कुल A1 तरीके से मैंने बताया, उसको लाजमी से देख लेना। गोल्ड के ऊपर स्पेशली अगर तो आप किसी फॉरेक्स के पेयर पे कर रहे हो तो वहाँ पे आप H4 और H1 में इस तरीके से लगा सकते हो, जिस तरह से अभी मैं आपको लगाना सिखाऊंगा। यहाँ पे लोग जो हैं वो SNR कुछ इस तरीके से लगाते हैं, लाइक ये कैंडल है, इस तरीके से मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ पे मार्केट ने विक छोड़ी, इस तरीके से मार्केट नीचे आती है, फिर इस तरीके से ऊपर जाती है, इस तरीके से। मतलब कि लोग जो हैं वो SNR लगाते हैं लाइक दिस, वो विक को मार करते हैं कि मार्केट यहाँ पे आती है, इस तरीके से रिस्पेक्ट देती है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरी वन ऑफ द पर्सनल स्ट्रैटेजी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मेरा गोल्ड का चार्ट है जिस पे मेरे ऑलरेडी एनालिसिस हुए पड़े हैं अराउंड। यहाँ देखें, ये मेरे गोल्ड के चार्ट हैं, और यहाँ पे देखो तो मैं सिर्फ SNR पे करता हूँ। यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ SNR। अब शुरू करते हैं वीडियो। तो SNR हमने लगानी कैसे है। सबसे पहले तो हमें एक ट्रेंड फाइंड करना है। ट्रेंड हमारे पास क्या है, ये ट्रेंड बेस लेवल्स होते हैं। ये हमने ना तो H1 में लगाने ना तो H4 में, ट्रेंड बेस लेवल होंगे। अब ट्रेंड बेस यहाँ पे देखो तो बेरिश साइड पे एक ट्रेंड आ रहा था, और मैंने फ़िलहाल इनके लेवल्स तो नहीं लगाए, क्योंकि अगर बुलिश ट्रेंड अब यहाँ से स्टार्ट होगा तो वो इन लेवल्स को रिस्पेक्ट देगा, इस बेरिश के लेवल को। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। सबसे पहले यहाँ पे देखना है हमारे पास कौन सा लेवल निकल के आता है। तो यहाँ पे देखो तो हमारे पास ये इस तरीके से एक लेवल नज़र आ रहा है लाइक दिस। अब लेवल को मार्क कैसे करना है। सबसे पहले मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ठीक है, यहाँ पे एक रिजेक्शन आई, फिर नीचे आई, फिर गई 2 रिजेक्शन। अब मार्किंग ऐसे करनी है कि पहली कैंडल की बॉडी को लेना है, ये जो बॉडी है, ठीक है, पहली कैंडल की बॉडी को ले लेना है, और दूसरी जो कैंडल होगी उसकी बॉडी तक। दूसरा जो पुल बैक होगा, मतलब ये पहली बार मार्केट ने हाई लगाया, इसकी बॉडी को पकड़ा, ये दूसरी बार, और ये हो गया हमारा इस तरीके से। मतलब कि ये पहला जब हाई लगा हमने इसकी बॉडी से मार्किंग शुरू की, लाइक इधर से मार्किंग की, और जब इसके बाद पुल बैक आया उसके बॉडी की, मतलब उसके अंदर की सारी विग्स मतलब हमने काउंट करनी, उसकी बॉडी को नहीं काउंट करना। और ये जो लेवल बनता है ये अराउंड बनता है 30 पिप्स का लेवल। अब यहाँ पे अगर देखो तो मार्केट जो है इधर से रिजेक्शन ली, इधर से रिजेक्ट हुई, फिर यहाँ पे रिजेक्शन ली, फिर रिजेक्शन ली, फिर रिजेक्शन ली। अब मोर कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे आप अपने सेशन के अकॉर्डिंग देख सकते हो, लेकिन वो आने वाली वीडियोस में कवर करूँगा। फिलहाल SNR की बात करें तो यहाँ पे अब हमें पता है कि जब मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट देगी और रिटेस्ट पे हम बाय कर सकते हैं। सिंपल,
यहाँ पे रीटेस्ट पे हम करेंगे बाय। अगर यहाँ पे मैं लूँ एक ट्रेड फॉर एग्जांपल, अब देखते हैं यहाँ पे क्या करती है मार्केट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर दोबारा आई, यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। अब अगर मैं इधर से बाय पकड़ता हूँ और मेरा स्टॉप लॉस होता है यहाँ पे, अगर मैं एक बाय की पोजीशन ओपन करूँ यहाँ से, स्टॉप लॉस लाइक अराउंड दिस और टीपी अराउंड 1:2 हेयर, ये मेरा टीपी है। अब देखते हैं मार्केट इस चीज़ को रिस्पेक्ट कैसे करती है। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही ब्रेकआउट आया है, कोई रीटेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, डायरेक्ट मार्केट ने टीपी हिट किया। ये तो हो गया एक चीज़। अब हमारे पास ये लेवल लग के आ गया। अब ये लेवल को आपने कर देना है आगे तक बेंड। जब भी मार्केट बुलिश से बैरिश में आएगी, मार्केट इन लेवल्स को बहुत बार रिस्पेक्ट देती है। बहुत बार रिस्पेक्ट देने के बाद अगर ये कहीं पे रेंज बनाए, बहुत सारे फेक आउट्स देने लग पड़े, तो फिर होता है कि मार्केट में लेवल्स की तब्दीली होगी, अदरवाइज ये ऐसे ही चलेंगे। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं अब मार्केट क्या करती है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास अगर इंट्राडे लेवल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये एक लेवल बन के आता है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्या हुआ, मार्केट ने रिजेक्शन ली, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट का फेक आउट दिया। अब यहाँ पे मार्केट एक रेंज बना रहा है। अब देखो, दो सिनेरियो। पहला सिनेरियो, मार्केट ऊपर गई, ब्रेकआउट दिया, दोबारा डाउन आएगी, फेक आउट दिया, मतलब जिनके एसएल थे यहाँ पे स्टॉप लॉस लिए। अब इस बात को समझना है, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ठीक है, और डायरेक्ट टीपी लिया। एक सिनेरियो होता है ब्रेकआउट पे आप बाय ले लो, ठीक है, और दूसरा सिनेरियो होता है आप फेक आउट हो मार्केट का और दोबारा जब ब्रेक करे तो मार्केट बूस्ट कर जाती है। मैं आने वाले टाइम में ये भी बताऊंगा कि कौन से सपोर्ट लेवल्स होते हैं जिनको मार्केट ज़्यादातर फेक आउट देती है, और ऑर्डर ब्लॉक्स की थ्योरीज, ये सब कुछ मज़े का करके समझाऊंगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जब दोबारा ब्रेकआउट आया है, अगर फॉर एग्जांपल हम इधर पे भी बाय ले लेते, लाइक यहाँ ब्रेकआउट आया, इंगल्फिंग बनी, ब्रेकआउट आया, मार्केट आई, हम अगर वैसे तो नॉर्मली इंगल्फिंग ट्रेडर क्या करते, वो इधर से बाय करते यहाँ से, बट अगर हम इधर से भी बाय कर लेते, यहाँ बाय करते, इधर स्टॉप लॉस लगाते अराउंड $7 का, और टारगेट जो होता है हमारा 1:2 अराउंड 14 का। अब देखते हैं ये क्या करती है। हमारा हाई, मतलब पीछे भी देखें तो यहाँ पे एक लेवल नज़र आता है, और हेयर वी गो, मार्केट ने हमारा टीपी लिया, दो लेवल हो गए। अब यहाँ पे ये लेवल जो है इसको भी बैंड कर दो आगे वाली साइड पे, बस। लेट्स सी व्हाट मार्केट डूइंग नेक्स्ट। अब इधर एक सपोर्ट लेवल, एक रेजिस्टेंस लेवल बनता है। अगर देखो तो रेजिस्टेंस लेवल कैसे बनता है, यहाँ पे बैक पे नज़र आओ, देखोगे ना चार्ट को, तो यहाँ पे इस तरीके से ये एक लेवल बनता है। या तो इधर से मार्क कर लो या इधर से मार्क कर लो, दोनों वैलिड हैं। बट क्योंकि हम बेरी साइड हैं, बेरी साइड में हमने डाउन साइड पे लेवल लगाने होते हैं और बुलिश साइड में अपर साइड पे, तो इसलिए हमारा ये लेवल इधर होगा इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो, मैंने ये लेवल इस तरीके से क्यों लगाया। सो फर्स्ट ऑफ थिंग, यहाँ पे मार्केट आई, ठीक है, एक लो लगाया, ऊपर गई, ऊपर से दोबारा डाउन आई। जब दोबारा डाउन आई है तो इसके बाद यहाँ भी पुल बैक लिया है, इधर भी पुल बैक लिया है। ये वैलिड पुल बैक नहीं है, ये एक नॉर्मल सा पुल बैक है जो कि आता है मार्केट में। मार्केट ने एक वैलिड पुल बैक लिया और यहाँ से रिजेक्शन हुई, हमें पता लग गया हमारा ये लेवल यहाँ पे बन के निकलता है। अब यहाँ देखो तो इस लेवल के ऊपर मार्केट रिजेक्शन ले रही है। अब इसका ब्रेकआउट होगा तो हम बाय ले सकते हैं। लेट्स सी, मार्केट यहीं घूम रही, ओके, हियर वी गो। यहाँ पे देखो ये हुआ ब्रेकआउट। अब यहाँ पे थ्योरी समझना, ये जब ब्रेकआउट हुआ, जो रीटेस्ट हुआ, ये इंगल्फिंग कैंडल बनी। इंगल्फिंग यानी यहाँ पे जिन्होंने इंगल्फिंग पे सेल लिया होगा उनके स्टॉप लॉस ऊपर पड़े होंगे। अगर इसी जगह पे हम M30 में आ जाते तो यहाँ पे देखो हैमर, यहाँ से जिन्होंने सेल लिया उनके भी स्टॉप लॉस ऊपर। स्टॉप लॉस को इसमें ऐड किया हमने, इधर से लिया बाय। हमारा स्टॉप एसएल जो था वो लास्ट पुल बैक पे था, अराउंड $3.5 का एसएल और $60 का टीपी रखते हैं, 1:2। जस्ट 1:2 को फोकस करना है, कोई ज़्यादा हमें मार्केट से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड हियर वी गो। अब यहाँ पे जब मार्केट यहाँ आई, अब इधर भी एक लेवल बनता है,
बैक साइड पे देखो पहला मार्केट ने यहाँ से जब ऊपर गई, ये एक लेवल, यहाँ पे देखो तो ये एक लेवल और ये एक लेवल। ये मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी है, मैं बता रहा हूँ कि मार्केट इन लेवल्स को इस कदर अच्छे से रिस्पेक्ट करती है, स्पेशली गोल्ड के अंदर। बाकी पेयर्स को छोड़ दो, सिर्फ गोल्ड के अंदर मार्केट इतना इसको रिस्पेक्ट देती है। सिर्फ तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें चाहिए मार्केट स्ट्रक्चर को रीड करना आना चाहिए। जब मार्केट स्ट्रक्चर को तुम रीड कर लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मार्केट कब पूरे बैरिश को कवर, बैरिश ट्रेंड को बुलिश में कवर करेगी, कब पूरे बुलिश ट्रेंड को बैरिश में कवर करेगी, कब मार्केट 50% इसका कवर करेगी। अब यहाँ पे भी हमारा एक ट्रेड बनता है, मोस्टली 1:2 मार्केट दे देती है, लेकिन इसका मेनली जो टारगेट होता है ना इस SNR का जो मैं सिखा रहा हूँ, ये इस लेवल से नेक्स्ट लेवल तक के लिए होता है। अब यहाँ पे मुझे लेवल्स लगाने पड़ेंगे, मैं ले सकता हूँ तुम्हें अपने चार्ट के ऊपर और यहाँ पे दिखाता हूँ सारा कुछ। ओके सो ये यहाँ पे हम राउंड ट्रेड कर रहे हैं इस जगह पे। वैसे मेरे ये लेवल्स जो हैं ये चेंज हैं क्योंकि नेक्स्ट जो आगे ट्रेंड चला था ये उसके अकॉर्डिंग है। हाँ, ये नेक्स्ट आगे जो ट्रेंड चला था ये उसके अकॉर्डिंग है। सो लेट्स सी, अभी के ट्रेंड के अकॉर्डिंग लेवल दिखाता हूँ क्योंकि लेवल जो है वो चेंज होते रहते हैं, लेवल्स हमेशा चेंज होते हैं। ज़रूरी नहीं मार्केट उन्हीं लेवल्स को रिस्पेक्ट करती रहे। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं या फिर इधर से स्टार्ट कर लेते हैं। बेरिश ट्रेंड जब मार्केट ने स्टार्ट किया था तो यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले ये मेरे लेवल लगे हुए हैं बुलिश ट्रेंड के अकॉर्डिंग। जो पीछे ये बाय ट्रेंड गया था, ये देखो ये जो बुलिश ट्रेंड गया है ये सारे उस लेवल उन्हीं के अकॉर्डिंग लगे हुए हैं। यहाँ देखो मैंने बताया पहले पुल बैक की बॉडी से दूसरे पुल बैक तक, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक आया तो मैंने जस्ट इसी पुल बैक को एज एन सपोर्ट मार्क किया है। फिर यहाँ देखो इधर से रिजेक्शन, इधर से रिजेक्शन, यहाँ रिजेक्शन मल्टीपल टाइम्स, ये एक वैलिड SNR। यहाँ पे अब देखते हैं मार्केट रिएक्ट कैसे करती है। फर्स्टली यहाँ पे तो मार्केट बनाएगी रेंज, जो कि मुझे बहुत अच्छे से याद है। देखो मार्केट जब रेंज बनाती है मार्केट SNR को वर्क नहीं करती, तो ये चीज़ माइंड में रखनी है। जब स्ट्रक्चर वाली वीडियो देखोगे तुम्हें पता चल जाएगा रेंज आइडेंटिफाई कैसे करनी है। अब यहाँ देखो अगर ICT की बात करो तो ICT में ना लोग इसको पता क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज बनाई, यहाँ से जैसे ही रेंज का ब्रेकआउट हुआ है ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल था। मार्केट में जितने इधर से बाहर आए मतलब नीचे सारे स्टॉप लॉसेस थे, ऊपर जितने भी थे उन सब के एसएल हंटिंग की मार्केट ने और यहाँ से रेजिस्टेंस से रिजेक्शन ली। अगर तुम यहाँ से भी सेल लेते, जस्ट फॉर 1:2 भी ले लेते तो तुम्हारा 1:2, बस ये रिजेक्शन देखी यहाँ पे सेल लिया 1:2, यहाँ पे अचीव हो जाता। कितना का टाइम लगता, कोई भी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा 1 घंटा बस। ओके तो ये लेवल मेरे लगे हुए हैं देखते हैं आगे क्या करती है मार्केट। यहाँ देखो ये बुलिश लेवल था, यहाँ से रिस्पेक्ट दी मार्केट ने, यहाँ से रिजेक्शन ली, ऊपर गया। फिर यहाँ पे देखो इस लेवल का ब्रेकआउट दिया, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि सेल ट्रेंड हो तो तुम लोग बाय वाले लेवल से बाय लो, नहीं। सेल ट्रेंड हो तो जब ये वाले बाय लेवल का ब्रेकआउट आए तब तुम लोगों ने सेल ले लेना है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे जस्ट मार्केट ने इधर एक क्लोजिंग दी कैंडल के, वेरी नेक्स्ट कैंडल में डायरेक्ट ही नीचे चली गई। जब ऐसा कोई सीन हो, मतलब मार्केट में बहुत अच्छा वॉल्यूम हो, तब हम M5 में जा सकते हैं। M5 में यहाँ पे प्रॉपर क्लोजिंग की, इधर नेक्स्ट कैंडल से मार्केट डाउन चली गई। नाउ नेक्स्ट लेट्स सी, यहाँ देखो ये मेरा लेवल लगा हुआ है, ऑलरेडी लगे हुए हैं। मार्केट आई, बेशक यहाँ फेयर वैल्यू गैप है, बेशक क्लीन है, रिस्पेक्ट दी लेवल को। और यहाँ पे देखो तो फिर दोबारा से डाउन साइड आई, मार्केट विदाउट टच दिस लेवल, यहीं से पास से ही निकल गई, क्योंकि इसी वजह से मार्केट को सेल ट्रेंड में तभी सेल करना है जब डाउन साइड पे ब्रेकआउट आए। और यहाँ पे ये जो फेक आउट हुआ है इसका भी मैं रीज़न एक्सप्लेन करूँगा आने वाली वीडियोज़ में, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रैप था। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करती है। नाउ मार्केट देखो इधर गई, इधर से भी रिजेक्शन ले रही है, मल्टीपल रिजेक्शन, ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे रेंज बनाई, फेक आउट दे रहा है सबका। ओके सो हियर वी गो, यहाँ पे देखो
तो मार्केट ने पहले इधर रेंज बनाई, रेंज बनाने के बाद लाइक दिस, ये एक रेंज है, रेंज बनी, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए। जैसे ही बायर्स एक्टिव हुए यहाँ पे मार्केट ने उन सबके स्टॉप लॉसेस लिए। जैसे ही यहाँ पे स्टॉप लॉसेस लिए तो यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हुए, और सेलर्स जब एक्टिव हुए तो मार्केट दोबारा ऊपर साइड गई। उन सबके एसएल हंटिंग करने के बाद दोबारा से जब नीचे आई है, प्रॉपर इसके नीचे जब क्लोजिंग दी एसएल हंटिंग करने के बाद, और वेरी नेक्स्ट कैंडल बूम। फिर यहाँ पे रिस्पेक्ट देखो, यहाँ पे मार्केट ने लेवल को टैप किया और बाय, यहाँ पे टैप किया सेल। ये कुछ लेवल्स बीच में चेंजिंग है क्योंकि मैंने फ्रेश ट्रेंड के अकॉर्डिंग लेवल अपने सेट किए हैं। अगर फ्रेश ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी बात करें तो यहाँ देखो, ये मैंने न्यू लेवल ज़रा सेट किए हैं। यहाँ पे यहाँ एक बुलिश ट्रेंड था, मार्केट यहाँ से एक हाई लगाया, मुझे पता लग गया यहाँ पे मार्केट बाय जाएगी। अब इधर से मार्केट ऊपर गई है, एकदम मैनिपुलेशन की है, सबके एसएल हंटिंग की ऊपर निकल गई। मतलब कि मार्केट जब भी अच्छे ट्रेंड के अंदर होती है तो मार्केट इन एसएनआर लेवल को रिस्पेक्ट देती है। मुझे नहीं ज़रूरत पड़ती मैं कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक देख रहा हूँ, मैं कहीं पे लिक्विडिटी देख रहा हूँ, कहीं पे फेयर वैल्यू गैप देख रहा हूँ, कहीं पे सिल्वर बुलेट देख रहा हूँ, कहीं पे कुछ देख रहा हूँ। नो, मेरे लेवल्स लगे हैं, मेरा सेशन डिसाइडेड है। जब भी मार्केट आएगी मेरे सेशन के टाइम मैं वहाँ से सेल लूँगा। ये भी एक लेवल है ना, यहाँ देखो, यहाँ पे टच की मार्केट और डाउन साइड, ठीक है, यहाँ पे आई, इधर टच की बाय, इधर टच की बाय, दोबारा टच की सेल। अब आया कि सुबह मार्केट जब ओपन होगी तो ये इस तरीके से ब्रेकआउट देगी लाइक दिस एंड बूम। ये सारी कंडीशन मार्केट में जो भी स्ट्रेटजी है, अगर कोई तुम लोगों को बोल रहा है कि एसएनआर वर्क नहीं करता, एसएनआर लिक्विडिटी का काम करता है, एसएनआर इस तरीके से है, उस तरीके से है, ये सब फजूल है। एसएनआर मार्केट में वर्क करता है। अगर मार्केट में ईएमए वर्क कर सकते हैं ना तो एसएनआर भी वर्क कर सकती है। जारी बात है, मार्केट एवं ही तो नहीं ना किसी भी जगह से बाय जा सकती, एवं ही तो किसी जगह से सेल नहीं ना जा सकती। तो सिंपल यही बात है कि एसएनआर जब भी लगाना है वो ट्रेंड बेस लगाना है, और ट्रेंड बेस यानी M5 M15 में लगाना है। बल्कि अब ट्रेंड बेस में फिर भी बता देता हूँ, यहाँ पे देखो तो ये एक डिप लगा, इस डिप से भी मैं ऐसे ले सकता था। अब इस डिप के बाद मार्केट ने एक डिप नीचे लगाया और फिर ऊपर गई है, तो मैं इस डिप से इस तरीके से मार्किंग करूंगा लाइक दिस। मतलब कि इस डिप को पकड़ूंगा और इसके विक को पकड़ूंगा बस। यहाँ पे मार्केट इधर रेंज बनाती गई, फेक आउट दिया, ऊपर गई, रीटेस्ट किया, बाहर निकल गई। फिर यहाँ पे जब क्लीन दोबारा से ब्रेकआउट दिया, जब मार्केट रेंज में होती है तो मार्केट एसएनआर को वर्क नहीं करती। मैं ये चीज़ बार बार बता रहा हूँ, मेरी वो स्ट्रक्चर वाली वीडियो देख लो, तुम्हें समझ लग जाएगी कि क्यों मार्केट रेंज में जाती है और कब जाती है ज़्यादातर। यहाँ पे देखो ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद जितने यहाँ पे बायर्स सेलर्स आए होंगे उन सब के ये स्टॉप लॉसेस लिए, इधर से रीटेस्ट प्रॉपर टच ही किया है, जस्ट ये देखो प्रॉपर टच एंड डाउन। अब यहाँ पे एक और एसएनआर लेवल बन जाता है, वो बनता है ये वाला, और ये वाला लास्ट पुल बैक था तो हम इसको इस तरीके से मार्क कर लेंगे। यहाँ पे मार्केट आई ऊपर, इधर थोड़ी सी रेंज बनाई, ब्रेकआउट दिया, जब ब्रेकआउट आया यहाँ पे स्टॉप लॉसेस आ गए। ट्रेंड हमारा बेरिश था, हमें पहले से पता था, मार्केट बेरिश चली गई। नीचे भी हमारे पास एक सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल बनता है, वो बनता है अराउंड दिस हेयर, यहाँ पे बनता है। यहाँ पे भी देखो मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन दी, यहाँ से रिजेक्शन दी, ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद दोबारा यहाँ से रिजेक्शन दी, फिर ब्रेकआउट आया ऊपर साइड पे, ऊपर साइड से जब दोबारा रीटेस्ट किया और यहाँ से बाय निकल गई। बाय निकलने के बाद क्लीन नेक्स्ट लेवल जो हमारा नेक्स्ट लेवल था रेजिस्टेंस का, वहाँ तक गई, फिर वहाँ से डाउन आई। अब यहाँ पे भी हमारे पास लेवल जो मैंने पहले मार्क करके दिखाए थे वही लेवल। तो ये तरीक़ेकार है एसएनआर को यूज़ करने का। पूरे यूट्यूब पे मेरा चैलेंज है, पूरे यूट्यूब चैनल, किसी का भी यूट्यूब चैनल खोल लो, तुम्हें कोई इस तरीके से नहीं बताएगा। अगर तुम प्रॉपर ये जो मेरी सीरीज़ है, ये सीरीज़ को 10-12 वीडियोज़ होंगी इसके अराउंड, ये मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी है जिसके ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई चीज़ नहीं देखता, ना मैं कोई ऑर्डर ब्लॉक देखता हूँ, ना कुछ, जस्ट एसएनआर और मेरा एक सेशन है डिसाइडेड, दैट्स इट। जब मार्केट ब्रेकआउट देती है मैं वॉल्यूम देखता हूँ, वो चीज़ें मैच करके जो मेरा क्राइटेरिया पूरा होता है मैं उसके अकॉर्डिंग ट्रेड ले लेता हूँ। एक बार मेरे कहने पे ये एसएनआर ट्राई करो, मैं कहता हूँ कोई तुम्हारे दिमाग को इतना खज्जल खवार होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सिंपल वे था एसएनआर को फाइंड करने का।
कोई अगर तुम्हें को बोल रहा है ना कि H1 के अंदर जाके या बड़े टाइम फ्रेम में जाके इस तरीके के SNR लगाओ, मतलब मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रही है तो यहाँ से SNR लगाओ, ठीक है वो वर्क करेंगे, लेकिन उनकी एक्यूरेसी इतनी नहीं होगी जितनी ट्रेंड बेस लेवल्स की एक्यूरेसी होती है। अब ये बुलिश ट्रेंड है, ये जो मैंने लेवल्स लगाए हुए हैं ये स्टिल वैलिड रहेंगे जब तक मार्केट ऊपर अब ऑल टाइम हाई लगाएगी, तो वहाँ से जब बेरिश साइड पे आएगी तो इन लेवल्स को मार्केट रिस्पेक्ट देगी। अगर मार्केट यहाँ पे कोई इस तरीके से रेंज बना देती है और इसके फेक आउट्स देती है तो फिर शायद मैं लेवल जो है मेरे वो चेंज हो, अदरवाइज़ मार्केट इनको रिस्पेक्ट देगी। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर कहीं पे कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके बता देना, मैं बता दूंगा तुम्हें कि किस तरीके से उस कन्फ्यूजन को आप लोगों ने दूर करना और किस तरीके से इसको दोबारा से बैक टेस्ट करना है। और हर एक स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करोगे तभी तुम उसमें मास्टर हो पाओगे, वो कोई भी स्ट्रैटेजी हो सकती है। वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जो कि ट्रेडिंग जर्नी में ICT के चक्कर में लगे हुए हैं और अलग अलग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। जस्ट एक सिंपल कॉन्सेप्ट पकड़ो, मार्केट को स्ट्रक्चर को मास्टर कर लो, मार्केट में SNR को मास्टर कर लो, मार्केट में बैक टेस्टिंग कर लो, डेट्स इट। तुम्हारे जो 3-4 साल ज़ाया होने हैं ना, उसकी जगह तुम्हें 1 साल लगेगा जस्ट मार्केट को लाइव एक्सपेरिमेंट करते हुए देख के। तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, बेल आइकन को कर दो ऑल पे। आने वाला जो लेक्चर होगा वो किस चीज़ के अकॉर्डिंग होना चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।